आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। और कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया। हम्म। और बताइए क्या चल रहा है? आज का दिन तो बहुत रद्दी था। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? आज हमारे भाई घर आ गए, दुनिया में नहीं रहे, इसको सुन के हमें अति अति दुख हुआ। हृदय हमारा स्तंभ हो गया। और वह दुख हम इतने सुबह से लेकर शाम तक भूल नहीं पा रहे। उनकी अंतिम इंटेस्ट में मैं गया था, वो सब देख के मुझे वही सीन याद आ रहा है। मुझे ये लग रहा है कि दुनिया में सब कुछ बेकार है। कितनी भी दौलत कमा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो सब देख के ऐसा लग रहा है ये सब साथ जाने वाली नहीं है। मतलब आज का जो दिन है आपके लिए काफी चिंतन इनका, मतलब कि वो सोचने वाला दिन है बहुत कि बहुत उसने दिमाग को जोड़ दिया। और जोड़ दे के एहसास हो रहा है कि दौलत किसी काम की नहीं है। जिंदगी जीने के लिए धर्म बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति धर्म से जिएगा, धर्म ही साथ जाने वाला है, बाकी सब यही कहीं पड़ा रह जाएगा। आप मतलब धर्म किसको मानते हैं, जैसे पूजा पाठ करना, तो मतलब ऐसा। मैं धर्म पूजा पाठ को तो धर्म मानता ही हूँ, लेकिन जीव दया को सबसे ज्यादा धर्म मानता हूँ। अच्छा। एक प्राणी, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक जितने भी जीव हैं, सभी के प्रति करुणा भाव रखना ही धर्म है। उनके प्रति उनके प्रति करुणा आना ये धर्म का प्रतीक है। एक ऐसी बात बोली भी जाती है, दया धर्म का मूल है। और कुछ ऐसा भी तीरथ। हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने बोला था, तीर्थ करो हजार और जीवों पर करुणा नहीं तो सब कुछ है बेकार। इसलिए जिंदगी में करुणा भाव रखना ही धर्म है। जहाँ करुणा दया है वहीं धर्म है, जहाँ करुणा दया नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। और आप अपनी आपको कितना सफल मानते हैं, मतलब ऐसे आज का दिन आपके लिए खराब गया वो तो मैं समझ सकता हूँ। मेरे को भी काफी ज्यादा दुख है कि आपके जान पहचाने दोस्त अचानक उनका स्वर्गवास हो जाना। और मतलब कि मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ, और आप अपनी लाइफ मतलब कितना सफल मानते हैं, या आपकी सफलता के मायने क्या हैं? सफलता तो जिंदगी में मुझे बहुत मिली है। जब 1990 से मैं डायमंड से जुड़ा हूँ, 1990 से लेकर 2022 तक मेरा समय डायमंड में सफल रहा। मतलब जो भी है आज, जो भी मैंने कमाया है, जो ये दिख रहा है वैभव, वो डायमंड की बदौलत ही है। जो डायमंड का आपका बिजनेस था, वो मतलब कि अचानक आपके दिमाग में आ गया था कि आपके पूर्वज करते थे, या फिर उस समय? बड़े भाई, पिताजी ने बड़े भाई को बॉम्बे ले गए, उन्हें सिखाया या रास्ता दिखाई, वहां तक बॉम्बे तक ले गए। फिर हमने अपने हिसाब से सब डील कर लिया। मार्केट में व्यापारियों से मिलना जुलना, कारखानों में आना जाना सीखा। साथ में उन्होंने मुझे भी जोड़ दिया, मेरा जाना आना भी होने लगा। और काफ़ी टाइम तक हम लॉज वगैरह में रुकते रहे और अपना काम करते रहे। डायमंड मार्केट जाते रहे, कारखाना जाते रहे, और, और आगे बढ़े। जैसे पैसे कमाए, हम लोगों ने अपने बिस्तर के घर बनवाए। घर बनाने के बाद ठीक है। अपना दुकान खोली। काफ़ी गरीबी से उठे। जब मैं बिजनेस में आया था तो मेरे पास 5,000 रुपये भी नहीं थे। आज जो करोड़ों में दिख रहा है वो सब डायमंड की ही देन है। और जैसे जो सक्सेस रहती सफलता रहती है वो समय समय पर बदलती रहती है। जैसे बच्चा है, उसके अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो उसके लिए सफलता है, फिर उसके बाद उसे अच्छी जॉब करनी है, तो
ऐसे आपके भी बदलते हैं कि एक ही था, मतलब ऐसा बदल कुछ? बदला है, कमाया है, बढ़े हैं आगे। पहले दुकानदारी किया, डायमंड का भी करते रहे, गल्ले का भी काम किया, बहुत सारे काम किए हैं जिंदगी में। खदान भी खोदी है, अच्छा, खदान भी किए हैं। खदान भी गए हैं। अच्छा, वो उस समय जब खदान जाते थे तो साइकिल से जाते थे। कितने किलोमीटर होती होगी? अब ब्रिजपुर से हमारा एक गांव बरहे है, वहाँ जाना लगभग 12 किलोमीटर के आसपास होगा। वहाँ से फिर पैदल जाना 4-5 किलोमीटर दूर पत्तालिया, पत्तालिया के नीचे वो एक नल्हाता कहलाता है, वहाँ जाके हम लोगों ने खदान लगाई। एक पंडित जी मिले जिनने हमें गक्कड़ भी खिलवाए बना के। हाँ, मतलब रोटियां होती हैं क्या? हाँ, रोटी अच्छा। बनाए खिलाए, और काफ़ी उनका हमारे साथ सहयोग रहा। अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब वो बीमार पड़े तो मैंने उनका बहुत सहयोग किया, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, उनके लिए घर से दलिया वगैरह, खिचड़ी वगैरह, उनके दवाई में पैसा लगाया। उनके ब्लड की बहुत कमी थी, उनके भाई भी आए हुए थे, लेकिन भाई से जब मैंने उनको बोला कि भाई ब्लड की ज़रूरत है, आप ब्लड की व्यवस्था करो, तो भाई बोला ठीक है करते हैं। इतना सुनते ही भाई वहाँ से गोल हो गया। फिर भाई लौट के नहीं आया, तो मुझे ही खून की व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि ब्लड बैंक में मैं गया, वहाँ पर मैंने उससे पूछा कि भाई ब्लड की व्यवस्था कर दो आप। बोले जैन साहब 1200 रुपये की एक बोतल मिलेगी, वो भी आदमी बुलाना पड़ेगा सतना से, खून के बदले खून ही मिलता है। अच्छा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है भाई, 1200 रुपया बोतल में दो, लेकिन खून दो। खून की व्यवस्था की। एक ड्राइवर था सगीर खान, मैं उसको वहाँ पर रोके था कि भाई इसकी देख रेख करना है। खून की बोतल चढ़ती रही, दवाइयाँ चलती रहीं, 2-3 दिन तक उसकी सेवा की। लास्ट में उसका निधन हो गया। सुबह सुबह फ़ोन आया कि भाई वो नहीं रहे, तो मैं स्तंभ हो गया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने बाइक उठाई, हॉस्पिटल पहुंचा, फिर उसको भेजने की व्यवस्था की उसके गांव। तो उसको जीप से भिजवाया, जीप वाले से बोला भाई जो आने जाने का पैसा है वो उनके घर वालों से ले लेना, लेकिन उनके घर वालों ने पैसा नहीं दिया। तो वो आके मेरे दरवाजे में खड़ा हो गया कि भाई जैन साहब वहाँ से पैसा नहीं मिला है। तो मैंने उनका पैसा दिया और वो चला गया। फिर उनके बाद कुछ समय के बाद उनके बच्चे, उनकी बीवी आए, मेरा बड़ा एहसान जताया कि आपने बहुत हमारे सहयोग किया। भली आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमने जो सुना देखा जिससे हम आपसे बहुत प्रभावित हैं, और मैंने उनकी भी कुछ हेल्प की जितना मेरे से बन सका। और भी कई लोगों की मैंने अपनी लाइफ में हेल्प की है। एक बार मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ मेरे पहचान के पंडित जी का बेटा बीमार पड़ गया था, अचानक पहुंचा, तो उसको पैसे के अभाव में वहाँ से डॉक्टरों ने उसकी छुट्टी कर दी थी कि आपके पास दवाई के पैसे नहीं है। जैसे ही मैं पहुंचा तो उसने मेरे पैर पकड़ लिए, बोले कि जैन साहब मेरी हेल्प करो, मेरा बच्चा मर जाएगा। मैंने उनकी दवाई का, जो भी दवाइयाँ थी मैंने जाके उनकी दवाई लगवा दी। वो दवाई चली, उनका बच्चा ठीक हो गया। कई वर्षों तक मेरा एहसान मानता रहा, जहाँ मेरे पैर पकड़ लेता था। ये सब चलता रहा। और भी बहुत सारे जीवन की बहुत सारी कहानियां हैं। एक बार ब्रिजपुर में एक जात का चमार था हीरापुर का, जो कि उसके लड़के का हाथ टूट चुका था, लेकिन उस चांदी लिए था, लेकिन उसकी चांदी कोई रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि हर आदमी डरता था कि जात का चमार है, ऐसा नहीं कि हर जन रेट लगवा देवे और हम लोग जल चले जाए। मेरे पास आए राजू सोनी, और वो राजू सोनी मेरे से बोला भैया इनका सामान रख लो कि लड़के का हाथ टूटा है, और ये आदमी 1 महीना 2 महीना में आपका सामान उठा लेगा और आपका मैं भी आज के पैसा दे देगा, लेकिन इसका कोई रखने को तैयार नहीं है। मैंने उससे बात की, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वास्तव में दुखी है। तो
उसका सामान रख के उसको पैसा दिया 10,000 रुपया। मैंने कहा जा तुम दवाई करवा ले और 1 महीना तक मैं तेरे से कोई इंटरेस्ट नहीं लूँगा। अगर तू मेरा 1 महीना में पेमेंट दे जाएगा तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं चाहिए, तो मेरा 10,000 दे के अपना माल ले जाना। वो बहुत खुश हुआ। बोले जब वो आया तो मैं ब्याज के पैसा दे रहा था, मेरे को 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा था, लेकिन मैंने उसका पैसा नहीं लिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके बेटे का हाथ टूटा है, वो तकलीफ में था, ऐसा पैसा मुझको नहीं चाहिए। जब मैंने उससे ब्याज नहीं लिया तो उसने पैर पकड़ लिए, बोले आपने जो मेरी हेल्प की है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और भी बहुत सारी कहानियां हैं। मतलब आपने जो दया भाव होता है मानव इंसान को करना का, उसमें आप काफी, जैसे मैं भी आपको देखता हूँ कि आप हर संडे गायों को जो शहर की घूमते हैं आप उनको रोटी बना के खिलाते हैं। लगभग अभी वर्तमान में 3 साल से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। लगभग 10 किलो आटे की रोटी बनवा के, और मैं जितनी भी शहर में आवारा गाय है या कोई भी जीव है, भैंस हो, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, सबको खिला देता हूँ। मैं लड़कों से खिलवा देता हूँ। काफी अच्छा काम है, मतलब आप जो कर रहे हैं उसकी हम प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं। और और ये सब तो अच्छा। और मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आपकी जो किताबी शिक्षा है वो कितनी है? मतलब किताबी शिक्षा तो मेरी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तो मेरी किताबी शिक्षा तो मैं 10वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ा, अच्छा, ओके, लेकिन मैंने ज़िंदगी में करुणा दया, जैन दर्शन, मुझे जैन दर्शन में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन इतना नॉलेज तो है कि मतलब किसी जीव को सताना, किसी को कष्ट देना, वो ही मेरे लिए दुख का कारण बन सकता है। इसलिए मैं करुणा दया का भाव शुरू से रखता आया। वैसे मैं देखता हूँ जैन लोग दान मान करते हैं, उस टाइप की भी आपका कुछ आदत है क्या? मैं दान किया है, मैंने अच्छा, महाराजों को आहार दिए हैं, सौधर्मिंद भी बना हूँ, चलो और भी सौदाबंद भी बने हैं। सौधर्मिंद भी बन चुका हूँ, बृहस्पति में बना था, ओके, और भी कई बार इंद्र बना हूँ। ओके, मतलब आप धर्म से जुड़े हुए हैं, जो पूजा पाठ होती है, अभिषेक होता है, मतलब वर्तमान में मैं इस समय लगभग 1.5-2 साल से कंटिन्यू भगवान की पूजा कर रहा हूँ। प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता हूँ और अपने दैनिक कार्य करता रहता हूँ। ऐसे पूजा पाठ करना मन लगता है कि ऐसा जबरदस्ती टाइप का तो कुछ ऐसा? जबरदस्ती किसी का नहीं है। महाराज जी आए हुए थे, अच्छा, उनने मेरे से आहार नहीं लिए। हाँ हाँ, बोले जब तक नियम नहीं लोगे, जब तक हम आहार नहीं लेंगे। हाँ हाँ, तो मैंने उनसे नियम लिया था कि मैं देव दर्शन तो करता हूँ, पहले ही से करता आया हूँ। अच्छा, देव दर्शन का नियम तो मेरा आज का नहीं है, काफी पुराना है, हाँ 25-30-40 साल पुराना है नियम, लेकिन पूजन नहीं करता था। हाँ, तो उनने पूजन के लिए मुझे प्रेरित मोटिवेट, किया, अच्छा, और मैंने उनको बोला मैं 1-2 महीना करूंगा, तो हाँ, उन्होंने मेरे से आहार ले लिए। अच्छा, तब से मैं कंटिन्यू पूजन कर रहा हूँ और मुझे आत्म शांति उससे मिलती है। हाँ मैंने भी देखा, मंदिर या पूजा भक्ति करो, जो दिमाग में टेंशन रहता है वो कुछ समय के लिए तो कम होता है, शांति लगती है, मतलब कई लोगों को मैं सुना हूँ। और जैसे मेरे को मालूम है, मैं जब आपका देखा, आप किडनैप वगैरह भी हुए हैं? तो बहुत पुरानी बात है, 1999 की बात है। अच्छा, उस समय मैं डायमंड के चक्कर में गया था, फॉरेस्ट, पहाड़ी खेरा। अच्छा, तो डायमंड तो ढूंढता रहा, देखता रहा, लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं। थोड़ी बहुत कुछ मिला था, रेजें छोटी मोटी, लेकिन प्लानिंग के तहत मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया और 15 राइफल लगा दी। मैं था, मेरा बड़ा भाई अनिल, जो इस दुनिया में नहीं रहा, वो भी था। जब उन्हें मैंने देखा कि अब भागने की कोई चांस नहीं है, तो मैंने कहा संयम से काम लेने की जरूरत है। उन्होंने मेरे से बोला कि देखो तुम्हारा नाम नीरज है, इसका नाम अनिल है, भागने की कोशिश करना नहीं, भागने की कोशिश करना नहीं, गोली मार दूंगा, दुश्मनी तुमसे है नहीं, तुम बड़ा आदमी है, पैसा चाहिए। कोई बात नहीं है भाई, पैसा मिलेगा।
काफी देर तक, घंटा 2 घंटा साइड में बैठा रहे, राइफलें लगाई, पूछा भाई बतलाओ कितना क्या लोगे? बोले 20 लाख रुपया लगेगा। 20 लाख तो मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा? उस जमाने में 20 लाख रुपए? 20 लाख रहा था। अच्छा। मैंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा? ओके। फिर उससे पूछा कि भाई तुम कितना दोगे? हाँ। मैं छोटा आदमी हूँ, छोटी की दुकान, तो 4,000 दे दूंगा। लेकिन उसके साथी ने एक थप्पड़ उसको मार दिया। थप्पड़ मारा तो मेरा खून खौल गया। तो बॉस जो था वो बोला कि भाई अभी तक नॉर्मल बात करते थे, अचानक तुम्हारा खून क्यों खोल गया, क्यों लाल हो गए? अच्छा। तो मैंने उसको बोला देखो भाई गरीब आदमी है, छोटी सी दुकान खोले है, उसको आपका मारना ठीक नहीं है। तो बोले इसका कौन देगा पैसा? तो मैंने कहा मैं दूंगा पैसा। बोले इसका भी दोगे? हाँ। मैंने बोला हाँ मैं इसका भी दूंगा। उसका बड़ा भाई था, तो बोले थे यार लड़का बहुत सही है, मारपीट नहीं करना, ठीक है। तो बोले कितना दोगे? तो मैंने बोला 25,000 दूंगा, क्योंकि मैं सोच समझ रहा था कि 4,000 में मार रहा है। हाँ। 25,000 बोल दिया। 10 लाख में आया, फिर 5 लाख में आया, हम लोग 50,000 में गए, 75 में गए, 1 लाख में गए, होते करते 2 लाख में बात पटी। 2 लाख रुपए में? 2 लाख रुपए में बात पट गई, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं था। अच्छा। बोले जमानतदार बुलवाओ तब छोड़ेंगे, नहीं तो मैं जंगल ले जाऊंगा। उसने 4-5 लोगों के नाम लिए, उनमें से बोले जिसको तुम्हें बुलाना है बुला लो। ऐसे मैंने एक आदमी का नाम लिया कि इसको बुलवा लो। वो आया, उसने देखा, पूछा हमसे जैन साहब कहाँ पे लगे यार? तो भाई व्यस्त तो गया हूँ। अगर तुम्हें भरोसा हो जमानत ले लो, नहीं हो भरोसा तो ले जाएंगे, जब पैसे आएंगे तब छूट जाएंगे। उसने मेरे विश्वास किया, मेरी जमानत भी ली, और रात के 11:30 बजे मैं वहां से पैदल चल के मेरी बाइक भी छुड़ा ली। बाइक भी ले ली? बाइक भी ले ली, मैं वहां से पैदल आया, पहाड़ी खेला था। अच्छा। तो वहां से किसी दूसरे के साथ मोटरसाइकिल लेके मैं ब्रिजपुर आया। जब तक पूरा हल्ला हो चुका था, एसपी तक खबर पहुंच चुकी थी, घेराबंदी होने लगी थी। लेकिन मैं घर आ गया, फिर मेरे को सुबह थानेदार ने बुलाया। थानेदार ने बोला भाई रात में तुम्हारा अपहरण हुआ था? हाँ हुआ तो था। बोलो एसपी साहब का फोन आया है, क्या जवाब देना है? अगर देखो ऐसा है कि 15 राइफल लिए है, और अभी तो क्या है, जो मैं छूट तो आया हूँ लेकिन पैसा नहीं दिया, पैसा देना बाकी। तो बोले आप मत दो पैसा, हम तुम्हारी साथ में है। अच्छा। देखो ऐसा है, 15 राइफल लिए है, मार देगा गोली तो मैं क्या करूंगा? ये तुम ऐसा समझ, थोड़ी देर को मेरे को ऐसी सलाह दोगे तो मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, उचित सलाह दो क्या करना चाहिए। उसकी मेरी पटती थी थानेदार से। उसने कहा देख लो फिर अपने हिसाब से आओ। मैंने उसको खबर भेजी कि भाई बाइक भिजवा दे, नहीं तो मेरे को मजबूर रिपीट करनी पड़ेगी। उसने मेरी बाइक भिजवाई, जो कि बाइक जो है पहाड़ी खेरा के आगे एक लोहाई कहलाता है, वहां पर उसने बाइक रख भिजवा दी। मेरे को खबर दी वहां रखी है, तुम आके उठा लो। मैं गया, बाइक उठा के लाया। फिर मैंने कुछ पेमेंट उसको धीरे धीरे भेजा, लेकिन वो पेमेंट उसका, मेरा पेमेंट उसको फलीभूत नहीं हो रहा था। अच्छा। जब पेमेंट जाता था तो आपसी में विद्रोह पैदा हो जाता था। 5-7 किस्तें मैंने 10-10 हजार रुपए की उसको दी। लेकिन उसके बड़े भाई ने 1-2 बार बोला कि ये पैसा जब भी भेजता है तो आपसी में विद्रोह पैदा होता है, तो ये पैसा ना भिजवावे। लेकिन वो बोलता था नहीं, मैंने तो जो बोला है मैं एक एक पैसा ले लूंगा। तो आधा पैसा लगभग चुका, तो आपसी विद्रोह के कारण किसी ने उसको गोली मार दी, वो मर गया, तो कोई लेने नहीं आया। मतलब आपने जो डाकू था उससे भी आपको नेगोशिएशन करना आता था, मतलब मूल भाव आपने वहां भी जो बनिया गिरी या जो कहते हैं आपने। अब भाई था ही नहीं। हाँ। तो मैंने उसको बोला देख भाई मैं डाका डालने तो कहीं जाऊंगा नहीं। तेरे पास तो जो है, तेरे को घर दिखते हैं कि बड़े बोल रहा था कि तेरे पास ब्रिजपुर में इतना बड़ा घर है, बम्बई में घर है, बहुत पैसा वाला है। मैं कहा घर बार है तो घर में खाऊं। सही बात है।
लेकिन कैश नहीं है, कहाँ से दूं? हाँ हाँ बोल रहा था मेरी खेती यही है, हाँ। तुम्हारी खेती बिजनेस है, मेरा खेती यही है। गुंजाई है मतलब। चलो ठीक है। फिर रात में 10-11 बजे रात में बोलता है कि खाना खा लो। हाँ तो मैंने कहा मैं खाना तो नहीं खाऊंगा, हाँ। क्योंकि मैं जैन हूँ, रात में खाना नहीं खाता हूँ। अच्छा, जैन लोग मतलब शाम को सूरज के साथ खा लेते हैं। सूरज अस्त होने के पहले खा लेते अच्छा, हैं। सूरज अस्त होने से पहले आपका नियम था। हाँ हाँ, मेरा नियम था कि मैं रात्रि भोजन नहीं करता था। उस समय आप 25-26 साल के रहे होंगे। हाँ, उस समय भी मेरा नियम था कि मैं अच्छा, रात्रि भोजन नहीं करता। आज भी कंटिन्यू है आज वो भी नियम। है, आज भी रात के अन्न से बनी हुई वस्तु का मेरा आजीवन त्याग है। अच्छा। तो बोला तुम रात के खाना नहीं खाते हो? मैंने कहा हाँ, रात में खाना नहीं खाता हूँ। बोले किस देवता के भक्त हो? मैं कहा महावीर भगवान का। बोलता है महावीर भगवान का तो मैं भी हूँ। अच्छा। मैं कहा जब तुम महावीर भगवान के भक्त हो, जब देवता मिल गए तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा। मुझे छोड़ो। हाँ हाँ। तो मेरा गला सूख चुका था। तो मैंने उससे बोला अगर तेरे से बन सके तो पानी पिलवा दे। अच्छा। तो डाकू से बोला कि छान के पानी लाना, अच्छा, किसी का छान के। छान के पानी लाना, किसी का धर्म नष्ट नहीं करना। अच्छा। ये लखना डाकू के शब्द थे रात अच्छा। के 11 बजे। तो मुझे अंदर से बहुत प्रशंसा हुई। हाँ हाँ कम से कम इसने इतना तो बोला हाँ कि हाँ किसी का धर्म नष्ट नहीं करना है। हाँ। मैं उससे इस चीज से मैं उससे प्रभावित हुआ। अच्छा। और जब मैं लौट के घर आ गया, हाँ हाँ जमानतदार को परेशान करने की बात आई। हाँ हाँ तो जमानतदार घबरा रहा था। हाँ हाँ मैं उसके घर गया। मैंने उससे कहा कि देख तुम घबरा मत, हाँ मैंने उससे कोई कर्जा नहीं लिया है, हाँ हाँ मैं पेमेंट दे रहा हूँ, धीरे धीरे दे रहा हूँ, हाँ हाँ। घबरा मत, कुछ नहीं होगा। ओके। क्योंकि उसने उसको बोला हुआ था कि अगर ये नहीं देगा हाँ हाँ तो मैं तेरे खरियान में आगे लगा दूंगा, खेत में आगे लगा दूंगा, हाँ। तेरे बीवी बच्चों को जला दूंगा। इसलिए वो घबरा रहा था। हम्म लेकिन मैंने धीरे 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 करके समय काटा। हम्म। लास्ट में अच्छा। उसकी मृत्यु हो गई, फिर कोई लेने नहीं आया। इस प्रकार से मैं वहां से आया और अपने भाई अनिल भाई की भी जान बचाई। मतलब काफी जो कहानियां हिम्मत वाली है, क्या है, जब इस टाइप की जो घटनाएं होती हैं इंसान टूट जाता है। आपने इतनी हिम्मत से वो किया, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। और क्या पूछना चाहते हैं? बाद में चंद्रपुर भगवान के मंदिर गया चंद प्रभु भगवान। ओके। बीजपुर में। अच्छा। वहां गया, भगवान के सामने खड़ा हुआ, भगवान को देखा, मेरे आंसू निकल आए। अच्छा। मैंने भगवान से निवेदन किया कि भगवान मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हम्म मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम्म। अंदर आत्मा से आवाज निकलती कि जाओ सब ठीक हो जाएगा। हाँ वहां से चल के घर तक नहीं आ पाया। हाँ हाँ। रास्ते मुझे एक व्यक्ति मिला, बोले जैन साहब डायमंड ले लो। अच्छा। तो मैंने कहा अभी डायमंड नहीं लेना है, हाँ हाँ तो देख लो। तो हाँ मैंने चलो दिखा दो। हाँ हाँ। उसने दिखाया तो डायमंड अच्छा था, अच्छा, लेकिन दिमाग सही ना होने की वजह से मैं मतलब लेना ही लेना चाहता नहीं था। चाहता था। लेकिन उसने कहा, फिर भी मैंने देखा, मैंने बोला भाई कितने में देना है? हाँ उसने अपनी बताई। हाँ हाँ मैंने कहा भाई इतने में मैं ले सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, हाँ हाँ। देना है तो दे दे। तो बोलता है 50,000 की व्यवस्था कर दो, बाकी हम्म आप एक महीने में दे देना। हम्म तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो डायमंड मैंने लिया, हम्म उसको बॉम्बे भेजा। हम्म। उसमें मैंने जितना उसको दिया था उससे कहीं ज्यादा कमा लिया। अच्छा। तो मैं मानता हूँ चंद्रप्रभु भगवान की कृपा बरसी है मेरे ऊपर। चमत्कार टाइप का नहीं प्यार हो गया जी। कि चंद्रप्रभु भगवान से निवेदन किया और 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर चंद्रप्रभु भगवान ने मेरी शादी मतलब आप घर तक नहीं पहुंच पाए थे, रास्ते में मिल गए। की। मैं चंद्रप्रभु भगवान को हाँ हृदय से आज भी मानता हूँ। हाँ हाँ। इसके बाद मेरे मन में एक ही विकल्प था कि कभी भगवान का बड़ा प्रोग्राम होगा तो मैं जरूर इसमें भाग लूंगा। अच्छा। और वहां जब पंच कल्याण मंदिर बना भव्यता के साथ, हाँ हाँ तो चंद्रप्रभु भगवान की कृपा से हाँ और घर वालों की कृपा से, हाँ सबके सहयोग से हाँ। मैंने सौधर्मिंद बना, अच्छा। जो कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। इतना विशाल पद मुझे प्राप्त हुआ हाँ। और मैंने चंद्रप्रभु भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवा के भगवान को ऊंचा सिंहासन में विराजमान किया। इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मतलब आप सौदागर जो सबसे ऊंचा पद देवी होता धर्म है। का जो सबसे ऊंचा पद होता है अच्छा। वो प्राप्त किया। इससे मैं इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि आज
आज भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब भी मन में आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है अच्छा। कि भगवान ने मुझे मौका दिया, हाँ। जिसका मैं आभारी हूँ। आपने अपनी जो जीवन की पहली कमाई किस एज में कर ली थी? मतलब ऐसे कुछ अंदाज भी बता सकते हैं? लगभग 18 साल। 18 साल से आप मतलब की कमाई करने लगे, क्या बात है। इधर मैं 22 का हो गया हूँ, आज तक कुछ नहीं कमाया है। तो और एक और पूछता हूँ, आपका सबसे अच्छा टाइम आपकी लाइफ का क्या रहा जो आप चाहते हैं कि हमेशा शायद यादगार रहा, मतलब आपको हमेशा जैसा कुछ समय वो। यार कि यही है, वही कि साधारण बना, ये कम थोड़ी है। हाँ वो तो मेरे अचीवमेंट लिए तो बहुत है, बड़ी बात है। खूब उसमें कंपटीशन होता है ना, उसमें बोलियां बोली जाती हैं। बोलिए बोली, जो कि मैंने हाँ। सबसे हाईएस्ट बोली लगा के उसे प्राप्त किया। हाँ वो अच्छा कंपटीशन रहा होगा उसमें, हाँ, वो बनना आपके लिए सबसे अच्छा था। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मुझे एक बार साधारण बनना है। हाँ। हाँ, मेरा साकार हुआ 2022 में, हम्म। जो कि मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। संदर्भ हुआ, और भगवान आप, का आभारी हूँ। अच्छा, और जो और आपके ने गांव मुझे का। ने मुझे मौका दिया। हम्म, जो आपका गांव का मंदिर था, वो मतलब काफी कई सालों पुराना था। लोगों का मंदिर था, अच्छा। लेकिन सेठ लोग उस मंदिर को में कोई विकास का कार्य नहीं करने देते थे। अच्छा। विकास का कार्य करने नहीं देते थे। वो कहते थे कि हमारे बुजुर्गों का बनवाया है। हाँ। तो वहाँ कोई का विकास का कार्य होता नहीं था। हाँ। प्रणीत सागर और हाँ। अस्तित्व सागर महाराज आए। हाँ। उनने वहाँ की स्थिति देखी, हाँ। लोग बागों से सब सलाह की। हाँ। लोग बागों ने महाराज जी को बोला हाँ। कि हाँ। महाराज जी, मंदिर तो समाज के लोग बनवाना चाहते हैं, हाँ। लेकिन ये सेठ परिवार बनने नहीं देता है। अच्छा। जो कि आपके अभय कुमार जी हैं, वो हम्म। आपके गुरु के शिष्य हैं, हम्म। धार्मिक हैं, लेकिन जब मंदिर बनने की बात आती है तो वो कहता है यहाँ की एक ईंट नहीं उखाड़ी जाएगी, ये अच्छा। हमारे बुजुर्गों की निशानी है। निशानी है। तो महाराज ने उसको बहुत समझाया। समझाने के बाद भी वो नहीं माना। हाँ। तो उन्होंने कहा, मैं विष्णु सागर महाराज से बात करता हूँ, और कि आपका शिष्य हम्म। ये ब्रह्मचारी हम्म। इस प्रकार से यहाँ किए हुए है। उनने अपनी दवस बना के उसे शांत किया, और वो मंदिर का तोड़ फोड़ करवाई, हाँ। और उन्होंने उस मंदिर का विशाल रूप देखी। विशाल रूप दिया। सबने सहयोग दिया, हाँ। जिसमें बृजपुर समाज, पन्ना समाज ने, बृजपुर समाज और पन्ना निवासी, हाँ। बृजपुर से जो पन्ना में निवास कर रहे हैं, हाँ। उनने सबने सहयोग किया, जिसकी वजह से भव्यता के साथ वहाँ का मंदिर बना। हाँ। और आज इतना अच्छा मंदिर बना है कि मुझे ऐसा एहसास होता है कि जिला में ऐसा कोई मंदिर हाँ। नहीं है। हाँ मैंने भी दर्शन किया वहाँ पे। जिसका मुझे सौभाग्य मिला सौधर्मेंद्र बनने का, हाँ। जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और एक और सबसे खराब समय कुछ ऐसा आपको मालूम है क्या, जो आपके सबसे खराब समय था? किडनैपिंग का था क्या? हाँ, वैसे ही नहीं। और जैसे कुछ आपको पैसे कमाने का ऐसे टारगेट था, इतना मैं कमा लूंगा, 5 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, कभी? मेरा जिंदगी का एक ही सपना था। मैंने कभी सोचा था कि मैं ये टारगेट पूरा कर लूँ तो मुझे फिर पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ। हाँ। लेकिन चंद्र प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से मैंने वो अपना टारगेट पूरा कर लिया, अच्छा। जिससे मुझे पैसे की ज़्यादा कमाने की कोई चेष्टा नहीं बची है। अच्छा। शांति से जो आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी अच्छा है। और आप अपने बच्चों से अभी कुछ उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद करते हैं मतलब? मेरी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, अच्छा, मतलब आप भी कोई उम्मीद नहीं करते? क्योंकि मैं जो मानता हूँ सब कर्माधीन ही होता है। अच्छा। पुण्य पाप पुण्य पाप की वजह से ही सब कार्य होते हैं। हम्म। अगर मेरा पुण्य जोड़ करेगा हम्म। तो मेरे बच्चे भी सुनेंगे, बच्चे नहीं सुनेंगे तो पड़ोसी सुनेगा। अगर पुण्य क्षीण हो चुका है तो बच्चे भी नहीं सुनेंगे, घर के भी नहीं सुनेंगे। इसलिए मैं तो जिंदगी में पुण्य ही कमाना चाहता हूँ। हम्म। पुण्य की पुण्य के प्रताप से ही सब ये सेवाएं होती हैं। ये मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज से मैं उनका उनकी जो समाधि हुई, हाँ। हाँ। जो मैंने देखा, जो मैंने सुना हम्म। कि गुरुवर ने इतना बड़ा वैभव
इतना बड़ा वैभव होने के बाद उनने 2022 कुंडल पर महोत्सव के बाद उनने संघ को अलग करना चालू किया और उनने अपनी समाधि के लिए उनने अपना मतलब उसके समाधि के लिए आगे बढ़ते रहे और संघ छोटा करते गए और सबका त्याग करके और उनने जो उच्च कोटि की समाधि की है वो देख के सुन के देख के और उनके जो वीडियो आते हैं वो सब देख के मैं तो यही मानता हूँ वो अंतर्यामी भगवान ही थे, जिन्हें सब कुछ मालूम था, जिन्हें समाज के लिए इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ किया। आज प्रसवा स्थली खुलवाई, गौशालाएं खुलवाई, जो कुंडापुर का जो विशाल मंदिर बना हुआ है नगर महाराज की ही देन है। उसको देख के मतलब कि लगता है क्या मतलब राजा महाराजाओं के महल होते हैं वो उसके सामने फेल होते हैं। इतना सुंदर, इतना मतलब आलीशान बनाना कि आम लोगों की बस की बात नहीं है। जो महापुरुष हैं, विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद था, इसकी वजह से वो इतना विशाल मंदिर बना है। और मैं अपने आप को बहुत पुण्यशाली समझता हूँ कि 2004 या 5 में जब नए मंदिर में भगवान जी विराजमान हुए थे, उस समय मौके में पहुंच गया था। मैंने वहां का पूरा नजारा देखा। कैसे पुलिस वालों को आदमी पत्थर से पहेड़ रहा है डंडा ले लेके, और कैसा माहौल था वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा। और बड़े बाबा का मैंने अभिषेक किया, महामस्त का अभिषेक किया उस समय, जिससे मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, तो जब तक जीवन रहेगा तब तक मानूंगा। मैं उनको भगवान मानता हूँ। और समय के साथ अपन खत्म भी करते हैं इसको। और कुछ बताइए, आप कुछ बताना चाहते हैं? चलिए मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे पिताजी हैं और इनने जो टॉपिक ने बात की वो काफी अच्छे थे। मतलब कि आप इनकी बातों से समझ सकते हैं जीव दया को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और दया रखनी भी चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे हम बातचीत किए। दया की बात है तो ऐसे ऐसे कार्य मैंने किए हैं कि मैंने कबूतर तक को जो है भिजवाया है। कबूतर को पन्ना से दिल्ली भिजवाया इलाज के लिए। अच्छा। और कबूतर की गर्दन में कुछ तकलीफ थी, जिसको मैंने कोई व्यक्ति लेके जा रहा था, लेकिन मैंने जब उसको देखा मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि कबूतर मारने के लिए लिए जाता है। तो मैंने उससे कहा भाई कहाँ लेके जा रहे हो? बोले इसको उड़ नहीं पाता है इसलिए मैं इसको घर ले जा रहा हूँ। लेकिन मुझे कुछ शंकाएं पैदा हुई, इससे मैंने कहा दो कबूतर तुम। बोले ठीक है आप ही ले लो। तो मैंने हाथ में जब लिया और वो उड़ा और वो नीचे बाउंड्री के उस पार गिर गया, हमारे स्कूल के बाउंड्री के पीछे। लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ था तो वहां कुत्ते लोग दौड़ पड़े उस कबूतर के ऊपर। तो मेरे से रहा नहीं गया कि मैं कैसे बाउंड्री पार करके इसको बचा लूं। फिर भी मैं किसी प्रकार से बाउंड्री को नाक के अंदर गया, उस कबूतर को देखा, बचाया, वो जीवित था। उसको घर लेके आया, उसको अपने छत के ऊपर रखा, उसके लिए दाना पानी रखा, दाने रखे, जो भी मेरे से सेवा मैंने की। 2-3 दिन करने के बाद जब वो ठीक नहीं हुआ तो मेरे मन में एक विचार आया, इसको क्यों ना मैं दिल्ली लाल मंदिर में, वहां जहाँ पक्षियों का हॉस्पिटल है, वहां भेजने की व्यवस्था कर सकूं, जिससे प्राण बच सके। मेरे शोरूम में 3-4 लड़के काम करते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि यार मैं तुम्हारी टिकट बनवा देता हूँ, लेकिन तुम दिल्ली तक चले जाओ, इस कबूतर को लाल मंदिर तक दे आओ, इसका आने जाने का जो खर्चा होगा वो मेरा होगा, आपकी हाजिरी लग जाएगी, आपका जो खर्चा होगा वो भी मेरा होगा। उसमें से एक लड़का तैयार हुआ जिसका नाम मनमोहन साहू था। मैंने उसकी टिकट बनवाई, उसको रवाना किया। जब रवाना किया तो यहाँ से दिल्ली गया, वहां जाके लाल मंदिर में उसको उसने सौंप दिया। तो उनने जब देखा तो उनने बोला कि ठीक हो जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इससे भी सीरियस केस आते हैं। और उसको वहां पर इलाज के लिए दे दिया और लौट के वापस आ गया। तो मैंने जीव दया के बारे में काफी मेरी भावना रहती है, जिसकी वजह से
मेरा पुण्य बढ़ता रहता है हाँ और मैं सुखी रहता नहीं, हम भी प्रार्थना करेंगे, हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं जो आपने इतने अच्छे काम किए, जीव दया ने हम भी चले। और चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बिजनेस इतने सालों 30-35 सालों से कर रहे हो, सफल बिजनेसमैन है आप इस इलाके के, तो मैं पूछना चाहता हूँ बिजनेस ऐसा क्या नियम अपन को फॉलो करने चाहिए, या बिजनेस में आप कहेंगे अगर इसमें चलेंगे तो सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे? हूँ। देखो, आप कोई भी बिजनेस करो, हाँ। सबसे पहले तो आप ऑनेस्ट बन जाओ, ऑनेस्ट, ईमानदार। ईमानदार बन जाओ ओके। कि मुझे किसी को नहीं खाना। हाँ। खास तौर से अपने पार्टनर के साथ तो कभी गलत काम नहीं करना। ओके। गलत तो कभी किसी के साथ मत करो। हाँ। ईमानदारी का जो भी मिले, हाँ। कम मिले उसमें संतोष रखो। हाँ। व्यापार में बढ़ने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है, आप ऑनेस्ट हो, आपके सहयोग करने वाले बहुत मिल जाएंगे। ओके। अभी मैं कपड़ा लेने में गया तो मेरा अभी बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ, 2 साल 3 साल हुए होंगे, 3 साल हुए हैं अभी। आज तक की पोजीशन में 3 साल का टाइम हुआ, लेकिन मैं ऑनेस्ट मैन होने की वजह से मैं सूरत से मेरे को 10-10 20-20 लाख का माल उधार मिल जाता है। मेरे को दिल्ली से उधार मिल जाता है 5-5 10-10 लाख का। राजस्थान वाले बोलते हैं आप ले जाओ जितना चाहिए। आज तक उनने कभी मेरे से मेरी आईडी नहीं मांगी, कभी मेरे दुकान में नहीं आए, लेकिन उनने शुरू में जब मैंने उनको बोला कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उनने बोला कि हम उधार नहीं दे पाएंगे, आपको एडवांस पैसा भेजना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बार मैंने रिस्क ली कि देखता हूं क्या होता है, 10-25-30 हजार रुपया से गेम खेलता हूं। तो मैंने जो उसको ऑर्डर दिया, मैंने कहा भाई कम से कम एक छोटा पार्सल बना के भेजो। उसने बोला इसका 35,000 रुपया बिल बनता है। तो मैंने बगैर सोचे 35,000 का रिस्क लेके उसके खाते में पेमेंट डाल दिया। जब पेमेंट उसके अकाउंट में पहुंच गया तो उसने माल वहां से रवाना कर दिया। माल मुझे प्राप्त हो गया, मैंने माल देखा, माल अच्छा था। इसी प्रकार से लुधियाना से मैं भी हुआ। लुधियाना वाले ने बोला कि भाई मैंने डिमांड की ये सामान मेरे को चाहिए। बोले भाई माल तो मिल जाएगा, लेकिन आपको पैसा कैसे लगेगा, क्योंकि मुझे जानता नहीं था मैंने। लेकिन मैं उसकी दुकान एक बार उसकी दुकान तक हो आया था, जिससे मुझे ये एहसास होता था कि मेरा पैसा नहीं खाएगा। उसने मैंने कहा कितने का बिल बनता है, इतना का 70-75 हजार का बिल बनता था। मैंने उसको 75 हजार रुपया भेज दिए, उसने मेरा सामान भेज दिया। जब सामान भेज दिया तो सेठ भी बहुत प्रसन्न हुआ कि बगैर जान पहचान के आपने मेरा भरोसा किया, आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे फिर भी मेरा भरोसा किया। जब मैं उसकी दुकान में गया, मैंने फिर दोबारा उससे सामान परचेज किया। तो भाई मेरे पास 25-50 हजार रुपया कम पड़ते हैं, अगर आप दे सको तो मैं आपका भिजवा दूंगा। तो उसने मेरा भी भरोसा किया, माल भेजा, मैंने उसका पेमेंट भेज दिया। अब मेरी गुडविल बन चुकी है, मेरे को पर्याप्त माल मिल जाता है और समय समय से उनका पेमेंट में भेजता रहता हूँ। मतलब वो बड़ा बिजनेस करना है, कोई भी करे तो आपको ईमानदारी तो रखनी ही पड़ेगी। अगर आप ईमानदारी से कोई कार्य नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ईमानदारी और मेहनत तो ईमानदारी रखेंगे तो बिजनेस में सफल रहेंगे। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, आप एक बता दें पैसे 3 बारी में लगाने चाहिए ऐसे, उसको बस प्लीज बता दीजिए। ऐसा है कि मेरे बुजुर्ग कह गए थे, आपके बुजुर्ग, कि देखिए रुपये को 3 भाग में बांटो। हाँ। एक घर में रखो, एक पूंजी घर में रखो, हाँ। एक पूंजी बाजार में लगाओ, हाँ। और एक पूंजी उधार बांट दो। हाँ। अगर आपके पास मान लो 1 लाख रुपया है, हाँ। तो आप 33 हजार रुपया अपना सेफ रख लो। हाँ। 33 हजार रुपया का बिजनेस करो, हाँ। और 33 हजार कस्टमरों को बांट दो, जिससे काम बनता रहे। कभी एक कोई खा भी जाए तो कम से कम 2 तो आपके सुरक्षित रहेंगे, और 2 भी नुकसान हो जाएंगे तो एक तो सेफ रहेगा। उससे आपको कम बैक या बाउंस करनी। तो जिंदगी में कभी पूरी पूंजी व्यापार में नहीं लगाना चाहिए। ओके। आपकी जो भी पूंजी है उसके 2 हिस्सा व्यापार में रखो, 1 हिस्सा घर में रखो।
चलिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे, आपने इतना समय दिया, उसने अपने बिजी उससे टाइम निकाला कि हमारा जो रिकॉर्डिंग है आपने किया जे, मतलब कि जो आपकी लाइफ 50-53 साल के आप हो चुके हैं ना, 53 साल उसके कंप्लीट अंदर हो मोटा गए। माटी जो कहानी थी वो सब हमने जाना, और भी हम आगे इस प्रकार से मिलते रहेंगे ऐसे उम्मीद करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, फिर से हम आपको बहुत चलिए बहुत चलिए। थैंक्स बोलेंगे। जय